सो हाय एवरीवन, आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू विद्या सेतु। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिन भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स में। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करा कि एटीसी एग्जाम के लिए फिजिक्स को कैसे करना है, क्योंकि रिसोर्सेज जिस तरह के आप ऑनलाइन या कहीं पे भी देखोगे वो एटीसी स्पेसिफिक नहीं है ना। बहुत सारा मतलब कंटेंट तो अवेलेबल है बट एटीसी के लिए अवेलेबल नहीं है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्या चीज़ फॉलो करनी है, मतलब क्या प्रोसेस होना चाहिए कि आपका ये कम से कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। मैं हर एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स मैं पहले बता देता हूँ कि जहाँ से भी आपको रिसोर्स देखने हैं, ठीक है, कोई सा भी अगर मैं रिसोर्स बताता हूँ तो एटीसी के लेवल में हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि उसका लेवल जेई के बराबर है, फिर वो चीज़ काम नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीवाईक्यूज बिना देखे सीधा किसी के भी वीडियोस को अगर फॉलो करेंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम फिर कुछ और ही पढ़ पढ़ जाओगे और जब एग्जाम में बैठोगे तो क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो दूसरा होगा। मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं पहले बात तो सबसे एक बार ये कहूँगा कि अगर तुमने पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं, प्लीज़ गो एंड पीवाईक्यूज देखो पिछले 2-3 साल के, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे पढ़ना है ना। तो पहला पॉइंट ये है हमारा कि एटीसी के लेवल में हो, जो भी मैं रिसोर्स इस वीडियो में बताऊं, ठीक है। पीएचडी करने वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ना पीएचडी वाले क्वेश्चन करने हैं, ना जेई वाले क्वेश्चन करने हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं सर बीएससी वाले भी क्वेश्चन करने, वो भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजें अवॉइड करनी है, अदरवाइज तुम यही करते रह जाओगे, मॉक के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। तीसरा है कि कंटेंट मस्ट बी प्रिसाइज, कट टू कट होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फिल्टर आउट करना पड़ रहा है। अगर 10 घंटे या 12 घंटे की कोई प्लेलिस्ट है, ठीक है, एक टॉपिक के ऊपर, तो आप नहीं कर पाओगे। आप कुछ टाइम तक तो उसको करोगे बट आपको ऐसा लगेगा कि इसको छोड़ ही दो, समझ रहे हो। तो कट टू कट कंटेंट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, है ना। फोर्थ पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए उसकी, चीप होना चाहिए या फ्री होना चाहिए, और क्वालिटी उसकी टॉप नॉच होनी चाहिए। अगर मैं प्राइस रख दूं अपने कोर्स का 8,000 10,000, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोर्स का प्राइस इतना कम क्यों है, दैट इज द रीजन। फिर तो कंपटीशन ही नहीं रहेगा ना। लोग देखेंगे कि यार ये एग्जाम इतना, मतलब इसके कोर्सेज इतने महंगे हैं, हर चीज़ इतनी महंगी, तो लोग कंपटीशन नहीं हो पाएगा। कंपटीशन वही लोग देंगे फिर वो जेई टाइप के जो लोग हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उनके साथ ही आपका कंपटीशन रहेगा और वही लोग क्रैक कर पाएंगे इस एग्जाम को। और आप देखते भी हो रेशियो मेंटेन रहता है। दैट इज द रीजन कि एक्सेसिबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, और क्वालिटी से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो रिसर्च करना, पीवाईक्यूज को एनालाइज करना, उसके बाद में कंटेंट को प्रिपेयर करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है, पहले मैं बात कर लेता हूँ लेक्चर्स की। तो अगर मैं लेक्चर्स की बात करता हूँ तो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है उल्टे सीधे तरीके से फेक एजेंसीज को पैसे देके स्ट्राइक देने का बहुत अभी चल रहा है सीन। तो मैं नाम लेने से बचता हूँ। तो आई होप आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो, लेक्चर तुमको देखने किसी भी टॉपिक पे नॉट मोर देन 1.5 आवर से 2 आवर, इससे ज़्यादा लेक्चर बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा बिल्कुल बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि तुम अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे वन शॉट वीडियो फॉर एनी टॉपिक, जैसे मैं कहता हूँ मॉडर्न फिजिक्स, तो तुमको बहुत सारे लोगों का वन शॉट वीडियो दिखेगा। मैं तुमको बताता हूँ किसका वन शॉट देखना है। एक ये है, ठीक है, इनका तुम वीडियो देख सकते हो। दूसरा है कि तुम इनका कोई सा भी लेक्चर, ठीक है, ठीक है, मतलब बढ़िया लेक्चर है, वन शॉट वाले, 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। वो देखना है, उसमें भी 1.5 से 2 घंटे में काफ़ी कुछ हटाना है। जैसे ये जो है नीट के हैं, ठीक है, तो नीट लेवल के भी क्वेश्चन तुमको नहीं ही करने हैं, समझ रहे हो। स्किप करना क्वेश्चंस को, क्वेश्चन तुमको पीवाईक्यू ही करने हैं। यहाँ से भी स्किप करना है। जेई वेई के अगर तुमको मिलना है तो उनको स्किप करना है। केवल यहाँ से इन दोनों में से तुमको थियरी पढ़नी है, बस थियरी। और तुमको नोट्स अपने खुद के हाथ के बना लेने हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके पास 20 चैप्टर हैं। 20 चैप्टर मतलब आप मोटा मोटा 30 घंटे का ही कंटेंट होगा, इससे ज़्यादा का नहीं। नोट्स वोट्स बनाओगे, आपको 8 से 10 दिन लगेंगे। अगर लगातार तुम
पढ़ लोगे 15-15 घंटे, मतलब बाकी सब्जेक्ट भी मिला के ये खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं इसमें, ठीक है। फिजिक्स में ये होना चाहिए लेक्चर्स के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ नोट्स के बारे में। तो नोट्स दो हैं, एक तो इनकी स्लाइड मिल जाती है, ठीक है, प्लस दूसरा एक चीज़ ये है हमारे पास, जो लोग बैच में हैं उनको हमने एक हैंडबुक प्रोवाइड करी है जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो मैं तुमसे बोलूँगा कि हैंडबुक के जगह पे मेक शॉर्ट नोट्स, आप एक शॉर्ट नोट्स बना लो 2 पेजर के, 2 पेजर या 1 पेजर, है ना, इस टाइप के नोट्स तुम बना लो। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स है तो ये तुम्हारा पेज है, इस पेज को तुमने डिवाइड करा, ठीक है, 3 पार्ट में, और इसको फिर तुमने ऐसे डिवाइड कर दिया, पार्ट्स कर दिए। यहाँ पे तुमने थेरी लिखी, यहाँ पे कोई नया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 4, 4, 5, 6, 7, ऐसे कर लेना है। ये नोट्स तुमको रिवाइज करने हैं मल्टीपल टाइम्स, 5 से 6 टाइम्स तुमको रिवाइज करने हैं लिख लिख के, और जब तुम मॉक लगाओगे तो बार बार इन्हीं पेज को रेफर करना है, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो स्लाइड से तुमको बना लेना है क्या, शॉर्ट नोट्स। अगर हैंडबुक है तो वेल एंड गुड, अगर आप बैच में है तो। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, देखो, सारा कंपाइलेशन पीवाईक्यू का मैंने बैच में दिया हुआ है, तो अगर आप बैच में हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल जो कंपाइलेशन है पीवाईक्यू उसका बस वही सॉल्व करना है, ठीक। दूसरा, अगर आप बैच वैच में नहीं है, किसी के भी, किसी की कोच बैच वैच नहीं लिख रखी है, किसी कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं हो, कोशिश करो कि कोई कोचिंग का मटेरियल मिल जाए। जैसे कि मैं इनकी बात करूं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो इनका जो है, जो एक्सरसाइज 1 होता है फॉर द फिजिक्स, वो कर लो, है ना, इन्हीं से परचेज कर लेना, ठीक है, ये आपको जैसे मिल जाए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 करना है, यानी कि किसी भी कोचिंग का एग्जाम्पल वाले जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करने हैं, ठीक। उसके बाद आपको करना है पीवाईक्यू बेस्ड मॉक, मतलब प्रैक्टिस जो होगी आपकी पीवाईक्यू बेस्ड, जो मॉक होंगे ज़्यादातर प्रैक्टिस वहीं से हो जाएगी, क्योंकि तुमने यहाँ से सब चीज़ें कर रखी हैं। तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है कि हाँ इतना दिमाग नहीं लगाना है ये वो, तो सोल्यूशन है बैच 2.0। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो जो भी चीज़ें पूछनी है, अगर डाउट हो। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी है, ठीक है। तो आई होप मैंने फिजिक्स के ऊपर जो भी चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या करना है। कोशिश करो कि तुम्हारा अगर 30 है ना, 27 के आसपास स्कोर करो मिनिमम। तुम्हारा 55 से 54 के आसपास तुम्हारा अगर आ रहा है ना टेक वाले पोर्शन में, नॉन टेक में तुम स्कोर कर ले जाओगे, तुम्हारा आ जाएगा 100+, सिलेक्शन गारंटीड है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।